अब तक कायनात में सबसे सरतरीन मुकाम द बूमरैंग नेबुला दरियाफ्त हुआ है, जो हमारे ज़मीन से 5000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यह 1995 में दरियाफ्त हुआ और इस पर ठंड की शिद्दत -271 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 1 डिग्री ज्यादा गर्म है। यह अब तक दरियाफ्त होने वाला वाहिद नेबुला है जो बिग बैंग के पसे पुष्ट होने वाली रोशन तबकारी से भी ज्यादा सर्द है। लेकिन जहन्नम जहाँ शदीद गर्मी होगी, वही इसमें मौजूद एक ऐसी सर्द वादी भी है जिसकी सर्दी की शिद्दत का कोई अंदाजा नहीं। उसे ज़महरीर पुकारा जाता है। ज़महरीर जहन्नम का एक ऐसा मुकाम है जहाँ जहन्नमी का जिस्म उसकी सख्त ठंडक की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दोज़खियों की हड्डी टूटने की आवाज़ें सुनाई देगी। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जहन्नम में ठंड भी है जिसका नाम ज़महरीर है। उसमें दाखिल होने से दोज़खियों के गोश्त घिर पड़ेंगे। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़महरीर एक ऐसा अजाब है कि उसकी ठंडक को बर्दाश्त करने की अहले जहन्नुम में ताकत नहीं। अब्दुल मालिक बिन उमैर कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से फरियाद करेंगे कि हमें जहन्नम के किनारों की तरफ निकाल दे। वो उन्हें उधर को निकाल देगा, बस उनको ठंड और ज़महरीर कत्ल करेगा तो वो दोबारा जहन्नम की तरफ लौटेंगे, यानी ठंड की सख्ती की वजह से दोबारा जहन्नम में लौट जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अहले जहन्नम गर्मी से जब फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी ऐसी ठंडी हवा से की जाएगी जो हड्डियों को पार डालेगी, जिसकी तकलीफ से घबराकर वो फिर से आग को तलब करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपने कान और आंख, जैसे उसके शान के मुताबिक है, जमीन वालों की तरफ लगा देते हैं। जब कोई बंदा कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आज की रोज कितनी गर्मी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे, तो अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझसे पनाह तलब की है। मैं तुझे यानी जहन्नम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे पनाह दे दी। और जब शदीद सर्दी का दिन होता है और अल्लाह का कोई बंदा कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आज की रोज कितनी सर्दी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम की सर्दी से पनाह दे दे, तो अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने तेरी सर्दी से पनाह मांगी है। मैं तुझे यानी जहन्नम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे पनाह दे दी। जिस तरह आग इंसानी जिस्म को जलाती है, इसी तरह शदीद सर्दी भी इंसानी जिस्म को जला देती है। इसलिए जहन्नम में शदीद सर्दी का अजाब भी होगा। ज़महरीर में इस कदर शदीद सर्दी होगी कि उसका इल्म तो अल्लाह की ज़ात को ही है, लेकिन ये सर्दी चूंकि अजाब देने के लिए होगी, लिहाजा इस सर्दी से तो बहरहाल कहीं ज्यादा होगी, जो इस दुनिया के सर्द से सर्द खित्ते में दिसंबर और जनवरी के महीनों में हो सकती हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए गर्म लिबास, कंबल, लिहाफ, हीटर, आग की अंगीठियाँ, गर्म से गर्म खाने पीने की अशिया और न जाने किस किस चीज का एहतिमाम किया जाता है। और तब भी जरा सी बेएहतियाती इंसान को फौरन किसी न किसी आर्जे में मुब्तला कर देती है। अगर एहतियाती तदाबीर के बगैर नंगे बदन इंसान को दुनिया की सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ी तो वो भी अजाब से कम नहीं। हालांकि इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दुनिया की सर्दी महज जहन्नम की अंदरूनी सांस से पैदा होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज जहन्नम की अंदरूनी सांस से पैदा होने वाली सर्दी अगर इंसान के लिए इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर जहन्नम के अंदर सर्दी के तबके ज़महरीर में इंसान की क्या कैफियत होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा ही नर्मो नाजुक और हसास जिस्म अता फरमाया है। इस कदर नर्मो नाजुक कि सिर्फ 35 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वो सेहतमंद रह सकता है। इस दर्जा हरारत से कम या ज्यादा दोनों बीमारियों की अलामतें हैं। अगर जिस्म का दर्जा हरारत 35 से कम होकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और अगर ये दर्जा हरारत शदीद सर्दी की वजह से जिस्म के किसी हिस्से में -6.75 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए तो जिस्म का वो हिस्सा सर्दी के बाइस जलकर या गन सड़कर फौरन अलग हो जाता है, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। लम्हे भर के लिए फर्ज कीजिए कि ज़महरीर में सिर्फ इस कदर सर्दी होगी जिससे इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत -6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तो इस अजाब की कैफियत यह होगी
کہ زندہ انسان کا جسم سردی کی شدت سے ریت کی طرح بکھر کر ذرہ ذرہ ہو جائے گا اور پھر اسے نئے سرے سے جسم دیا جائے گا۔ پھر سردی کی شدت سے اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پھر اسے جسم دیا جائے گا جب تک وہ زمہریر میں رہے گا، اسی عذاب علیم میں مبتلا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے اپنے رب کے سامنے شکایت کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس نکالنے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسیں نکالنے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ یہ جو تم گرمی کی سختی پاتے ہو یہ جہنم کی حرارت ہے، اور جو تم سردی کی سختی پاتے ہو تو یہ جہنم کے زمہریر کی سردی سے ہے۔ زمہریر کا عذاب ان لوگوں پر آئے گا جو سردیوں میں نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ شدید سردی میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس شدید سردی میں گرم لحافوں کو وہ نہیں چھوڑتے اور آرام کے مزے لیتے ہیں۔ سب اللہ ایسے لوگوں کو زمہریر کی سردی کا مزہ چکھائے گا جو جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس آگ کو سمندر نے دھویا، تب جا کر یہ اتنی ٹھنڈی ہوئی، ورنہ تم اس سے نفع نہ اٹھا سکتے تھے، اور یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک ڈھول زمین کے درمیان رکھا جائے تو یہ مشرق و مغرب کی تمام چیزوں کو اپنی بدبودار ہوا اور سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور اگر جہنم کی شراروں میں سے ایک شرارہ مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والوں کو جا پہنچے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد نبوی میں 1,00,000 سے زائد آدمی ہو اور ان میں سے صرف ایک جہنمی ہو اور وہ سانس نکالے اور اس کی سانس مسجد والوں کو یا ان سے زائد کو پہنچ جائے تو سب کو جلا ڈالے۔ اگر جہنم سے مشرق میں سوراخ کیا جائے تو اہل مغرب کا دماغ پگھل جائے۔ جہنم میں کافر چیخ چیخ کر کہیں گے، یا اللہ ایک بار یہاں سے نکال لے، آئندہ ہم نیک بن کر رہیں گے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، مزہ چکھو اپنے کفر و شرک کے لیے، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت و فضل و کرم سے جہنم کے عذاب سے پناہ دے، بے شک وہ بڑا سخی، انعام فرمانے والا بادشاہ، احسان فرمانے والا، شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔